देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में कह रहा है क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है हिंदी में चतुर्भुज है। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैं लिख नहीं सकता हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो मैंने इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझा कि लिखना। ओके, टाइपिंग किया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ABCD यहाँ पे कह रखा है कि चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, AB अपन को दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और CD को 6 सेंटीमीटर, और DA इक्वल्स दे 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर दे रखा हो या फिर यूनिट दे रखा हो, वो आप देख लेना, है ना। अब देखो चित्र में आप साफ साफ तौर पर देख रहे होंगे, फिर पूछा क्या है BD, डायगोनल की वैल्यू पूछिए, X की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि अब आप लगाओ ADB में लगाओ, क्या त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो क्या होगा कि जो तीसरी भुजा है ना, वो दो भुजाओं के डिफरेंस से बड़ी होती है, और दो भुजाओं के उन दो भुजाओं से एडिशन से छोटी होती है। जैसा कि मैंने लगा दिया, तो 3 से 15 के बीच में आ गया एक्स का वैल्यू। दूसरे ट्रायंगल में लगाऊंगा CDB में, तो क्या आएगा 12 से बड़ी और 24 से छोटी। क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं दे रखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 12 से 15 आ गई। अब क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं दे रखा कि एक्स इंटीजर है कि एक्स मतलब इंटीजर नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा कि पॉइंटों में आंसर भी आ सकता है एक्स का वैल्यू। तो देखिए अब चलते हैं अपन कथनों के पास। कथन पहला कह रहा है कि जो BD का जो वैल्यू है ना, कथन पहला कह रहा है BD का जो वैल्यू है ना, वो 13 से बड़ा है। 13 से बड़ा है तो यहाँ पे देखो कि और इंटीजर भी है, तो यहाँ पे 13 और 14 हो सकता है इंटीजर, तो 13 से बड़ा हो गया मतलब 14 आंसर आ गया। मतलब कि एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया 14, तो मैंने BD फाइंड आउट कर पाया। दूसरा कथन कह रहा है कि इवन है, इंटीजर है और इवन है एक्स का वैल्यू, तो 13 तो क्या हो गया ओड हो गया, तो 14 क्या हो गया इवन हो गया, और क्या इंटीजर है मतलब 14 आंसर आ गया। मतलब कहने का मतलब टोटली मिला के ये है कि कथन 1 और कथन 2 में से किसी भी एक कथन का यूज करके अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी एक। मतलब पहली लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, दूसरी लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों में से किसी भी एक को लोगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों दोनों का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, एक का भी यूज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसका अकॉर्डिंग है कि मेरे अकॉर्डिंग है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।